उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। हो सकता है हो ही जाए पंचायत चुनाव। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चुनाव के लिए आवश्यक प्रक्रिया भी अभी तक पूरी नहीं की जा सकी है। चुनाव के लिए जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके मुताबिक पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। 5 वर्षों का निर्धारण उनकी पहली बैठक से माना जाता है। इस विधिक व्यवस्था के तहत प्रदेश में मौजूदा ग्राम पंचायतों का कार्यकाल मई के अंतिम सप्ताह में 26 मई को समाप्त हो रहा है। चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बाबत एक सख्ती जाहिर की है। हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से जानकारी मांगी है कि वो समय सीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की स्थिति में है या नहीं। इस बाबत चुनाव संपन्न कराने का पूरा समयबद्ध कार्यक्रम भी मांगा है। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि कोर्ट के इस रुख के चलते चुनाव पर राज्य सरकार अपनी प्राथमिकताएं बदले और चुनाव समय से करा ले। दरअसल प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है, लेकिन कार्यकाल समाप्ति का समय नजदीक आने के बावजूद आवश्यक चुनावी गतिविधियां न होते देख प्रयागराज निवासी अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन ने एक याचिका हाईकोर्ट इलाहाबाद में दाखिल की। याचिका में उन्होंने पंचायत चुनाव समय से कराए जाने की मांग की। व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की पहली बैठक 27 मई 2021 को हुई थी, जिसके अनुसार 5 साल का संवैधानिक कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो जाएगा। चुनाव कराने का जिम्मेदार निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीखों में बार बार बदलाव किया जा रहा है। हालिया निर्देश के अनुसार मतदाता सूची का प्रकाशन अब 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में यदि मतदाता सूची ही अप्रैल के मध्य तक फाइनल होगी तो परिसीमन, आरक्षण, वास्तविक मतदान की प्रक्रिया 26 मई तक पूरा करा पाना असंभव हो जाएगा। यह संवैधानिक नियमों का उल्लंघन होगा। इस पर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन और न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की खंडपीठ ने पक्षों को सुनने के बाद प्रेमलाल पटेल केस का हवाला देते हुए कहा कि पूर्व में राज्य सरकार ने चुनाव की तारीखें तय करने की शक्ति अपने हाथ में लेने की कोशिश की थी, जिसे असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द किया गया था। संविधान का अनुच्छेद 243 का स्पष्ट करता है कि चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण केवल निर्वाचन आयोग में निहित है। सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने इस मामले में कानूनन वर्तमान स्थिति स्पष्ट करने के लिए समय की मांग की। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से अगली तारीख 25 मार्च तक समय सीमा के भीतर चुनाव कराने की स्थिति स्पष्ट करते हुए हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अगली तारीख पर एडवोकेट जनरल या एडिशनल एडवोकेट जनरल को भी मौजूद रहने की बात कही है। हाईकोर्ट की सख्ती से अब जल्द ही पंचायत चुनाव पर अंतिम फैसला हो जाने की उम्मीद है और इस तरह गाँव-गाँव में चल रही कयासबाजियों को विराम भी मिल जाएगा। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।